दोस्तों, वो पल जिसका भारत दशकों से इंतजार कर रहा था अब सच में आ गया है। और कमाल ये कि जिस ऑफर की उम्मीद चीन, अमेरिका, यहां तक कि फ्रांस तक को नहीं थी, रशिया ने वही धांसू प्रस्ताव भारत के सामने रख दिया है। और ये सच में एविएशन हिस्ट्री पलटने वाली है। कल रशियन डेलीगेशन ने HAL को वो रिपोर्ट सौंप दी जिसने इंडिया को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के इलीट क्लब में स्थायी जगह दे दी। सुखोई डिजाइन ब्यूरो के एक्सपर्ट्स ने नासिक, कोरापुट और कसारगोड प्लांट्स का गहन निरीक्षण किया और उनका वर्डिक्ट साफ है। HAL के पास Su-57E एक्सपोर्ट वेरिएंट को को प्रोड्यूस करने की 50% क्षमता पहले से मौजूद है। और इस बार रशिया दे रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफर, इंजन्स, स्टेल्थ कोटिंग्स, सोर्स कोड और जॉइंट IP राइट्स। डील का अनुमान 15 से 20 अरब डॉलर। और चर्चा है कि इसे पुतिन की दिसंबर विजिट में सील किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। और दोस्तों, ये वाली सच में पाकिस्तान की उन में ऑपरेशन सिंदूर जैसी धमकियों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देने वाली है, क्योंकि इस बार इंडिया ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, न पाकिस्तान को न अमेरिका को। इंडिया ने US का NASAMS 2 सिस्टम सीधा बाय बाय कह दिया। महंगा इतना कि वॉशिंगटन DC की सिक्योरिटी जैसे लिमिटेड नोड्स के लिए बना था, दिल्ली जैसे विशाल हाई डेंसिटी जोन के लिए पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल। और यहीं आता है असली धमाका। दिल्ली NCR के लिए अब डिप्लॉय हो रहा है पूरी तरह इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS। ये कोई एक मिसाइल सिस्टम नहीं, ये एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है जो आसमान से आने वाली हर कैटेगरी की थ्रेट को एड्रेस करता है। सीधी भाषा में कहें तो अब दुश्मन का कोई जेट, कोई ड्रोन, कोई क्रूज मिसाइल NCR को छू भी नहीं पाएगा। और ये सब पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत की कैपेबिलिटी से। तीसरी खबर, और दोस्तों ये वाली खबर सीधी दिल पर लगेगी, क्योंकि इसमें छिपे हैं वो आंकड़े जो बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अब मजाक नहीं, असली शक्ति बन चुका है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ताजा रिपोर्ट ने पूरा माहौल गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पिछले 5 सालों में DRDO ने देसी तकनीक के दम पर भारत को 264,156 करोड़ रुपए की बचत कराई है। हाँ दोस्तों, 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। यानी जो पैसा विदेशी हथियार कंपनियों की जेब में जाता, वो अब भारत की अपनी तकनीक में लग रहा है। अब इसके पीछे अचीवमेंट्स पर नजर डालिए। नवंबर 2024 में इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज 1 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल टेस्ट। मार्च 2024 में अग्नि प्लेटफॉर्म पर MIRV टेक्नोलॉजी, एक मिसाइल, मल्टीपल टारगेट्स, एक साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटी। लेकिन ट्विस्ट यहां आता है। पेंशन व्यवस्था की रीढ़ स्पर्श ने 28,24,000 पेंशनरों को जोड़कर 67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिना रुकावट बांटी। इतना स्मूथ सिस्टम दुनिया में गिने चुने देशों के पास है। और साथ ही भारत के नए रक्षा उपक्रम विदेशों में अपने हथियारों की पहचान बना रहे हैं। यानी हम सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे, हम दुनिया को भी भारतीय तकनीक बेचने जा रहे हैं। दोस्तों, साफ साफ समझिए, DRDO सिर्फ सेविंग मशीन नहीं है, ये वही शक्ति है जो भारत को उभरता हुआ वैश्विक रक्षा निर्यातक बना रही है। और ये सच में गर्व की बात है। और अब चौथी खबर, सीधे वैश्विक मंच से। और दोस्तों, ये वो धमाका है जिसने सच में पूरे यूरोप की नींव हिला दी है। क्योंकि इस बार ट्रंप ने जो कहा है, उसने राजनीति ही नहीं, पूरा पावर बैलेंस हिला दिया है। पॉलिटिको इंटरव्यू में ट्रंप ने यूरोप पर सिर्फ टिप्पणी नहीं की, सीधा शब्द बाण चलाया। और वो भी ऐसा कि पूरा महाद्वीप सन्न रह गया। उन्होंने यूरोप को कमजोर, जर्जर बताया, फिर बिना रुके उनकी आवर्जन नीतियों को पूरी तरह आपदा घोषित कर दिया। और लीडर्स उन्हें मूर्ख कहकर सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। और यहीं से शुरुआत हुई असली गर्मी की, क्योंकि अगला वार आया नेटो पर। डच PM रुट्टे के मजाक को उठाते हुए ट्रंप बोले, नेटो कॉल्स मी डैडी। लेकिन मजाक के पीछे तीखा संदेश, यूरोप बातें बहुत करता है पर रक्षा उत्पादन में हाथ कुछ नहीं आता। यूरोप में हड़कंप मच गया, क्योंकि यही ट्रंप आगे कहते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश प्रवासन से तबाह हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने इस पूरे तूफान के बीच एक सावधान और संतुलित जवाब दिया, सुरक्षा बेहतर हो तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बयानों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। ये सिर्फ शब्द नहीं, वेस्टर्न अलायंसेज में गहरी, खतरनाक दरार का संकेत है।
यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इसी दरार के बीच भारत जैसे उभरते देशों के लिए नई रणनीतिक खिड़कियां, नए मौके, नए पावर प्लेज खुलते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ट्रंप युग दोबारा लौटता है तो अमेरिका का ध्यान एक बार फिर सीधे इंडो पैसिफिक पर टिक सकता है, जिसका लाभ सबसे ज्यादा भारत को मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।